नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ डिक्शनरी में। ये आज़ादी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को मिली है कि वो अगर किसानों का कत्ल करेंगे, बेगुनाह लोगों को झूठे आरोपों में, जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी जी को जेल भेजा, किसानों के घरों में मातम था, किसान परिवार चीख रहे थे और देश के निर्दयी प्रधानमंत्री लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। किसानों के कत्ल को, उनकी शहादतों को जो किए सरकार ने कत्ल किए हैं, उन पे चुप नहीं बैठेगी, उनको जाया नहीं जाने दिया जाएगा। किसानों की हर एक मांग के साथ खड़े हैं। अगर 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो हम जैन साहब के नेतृत्व में, यहाँ की टीम के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास को उनका घेराव करने का काम जो है करेंगे। ये वही किसान है जिसने कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा। ये वही अन्नदाता है जो नाज उगाता है, गर्मी सहन करता है, बारिश सहन करता है, सर्दी सहन करता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में रोटी आती है। जिस देश में अन्नदाता को कुचले जाना लगे, आप समझिए कि वो देश जो है बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। और जिस देश की रीढ़ अन्नदाता को कुचलकर अपराधी खुलेआम घूम रहे हो और जिनको कुचला गया किसानों को, नेताओं पे मुकदमे दर्ज हो जाएं और देश की जनता चुप रहे, देश का विपक्ष चुप रहे, तो समझिए कि ये जनता के साथ भी धोखा है और उस शब्द के साथ भी धोखा है जिसको आप कहते हैं कि हम अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी में जो हुआ, जो कत्लेआम हुआ, वो आप सब लोगों ने देखा। इंटरनेट बंद करके वहां की वीडियो बाहर नहीं आने दी गई, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें सामने आ रही और तकलीफ इस बात की है कि गिरफ्तारी जिन्होंने किया, जिन्होंने साजिश की, अगर उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग पीड़ित हैं, आज अस्पतालों में मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज करने का सरकार ये काम कर रही है। तकलीफ इस बात की हुई कि एक तरफ किसानों की चिताएं जल रही थी, किसानों के घरों में मातम था, किसान परिवार चीख रहे थे और देश के निर्दयी प्रधानमंत्री लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। उस दिन ये बात मेरी समझ में आई कि आजादी किसकी। अभी जैन साहब ने भी कहा कि आजादी सिर्फ सड़कों पे घूमना नहीं है, आजादी सिर्फ अपनी बात को बोल देना नहीं है। जब किसानों के पास, मजदूरों के पास, नौजवानों के पास, महिलाओं के पास उनके अधिकार ही नहीं रहेंगे, उनको स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, तो किस बात की आजादी। तो मैं समझता हूं कि आजादी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को मिली है कि वो अगर किसानों का कत्ल करेंगे, बेगुनाह लोगों को झूठे आरोपों में, जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी जी को जेल भेजा, जेल भेजने का काम करेंगे, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कानून ऐसा कैसे हो गया कि कानून मंत्रियों के लिए अलग और आम आदमी के लिए अलग, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग। तो मेरी ये बात समझ में आती है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री किसानों के कत्ल पे मना रहे हैं, ये आजादी, झूठी आजादी, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी है। अगर 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो हम जैन साहब के नेतृत्व में, यहाँ की टीम के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास को उनका घेराव करने का काम जो है करेंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। किसानों के कत्ल को, उनकी शहादतों को, जो किए सरकार ने कत्ल किए हैं, उन पे चुप नहीं बैठेगी, उनको जाया नहीं जाने दिया जाएगा। किसानों की हर एक मांग के साथ खड़े हैं, हर एक किसान परिवार के साथ खड़े हैं। और अब क्योंकि मुख्यमंत्री बोले हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ बोले, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो जब बोलते हैं तो बंटवारे के लिए बोलते हैं। आज भी वो बोले, वो हाथरस में भी बोले थे। वो जब बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के एक व्यक्ति होने के, सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते बोलते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि कभी वो उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री होने के नाते बोले। अगर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जांच और अभी साक्ष्य नहीं मिले, तो मैं समझता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो मैं समझता हूं कि पुलिस भी उनकी और जांच एजेंसी भी उनकी। क्या रिपोर्ट आएगी ये तो आप देख लेना, लेकिन सच ये है कि इंसानियत का कत्ल हुआ और जो इंसानियत के कत्ल पे चुप है वो इस देश के प्रति वफादार नहीं। ये वही किसान है जिसने कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा। ये वही अन्नदाता है जो नाज उगाता है, गर्मी सहन करता है, बारिश सहन करता है,
सर्दी सहन करता, जिसकी वजह से हमारे पेट में रोटी आती। आज उसके कत्ल पे देश एकजुट है। किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए। 3 किसान विरोधी जो कानून है ये वापस लिए जाएं। और दिल्ली में चुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ रहेगी, चाहे एमसीडी में रहे, चाहे केंद्र में रहे या किसी प्रदेश में रहे, वहाँ की जनता दली जाएगी, वहाँ की जनता के अधिकार जो है छीने जाएंगे, लूटपाट भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए हमने तय किया है कि नरेश भिखूराम जैन, वो परिवार जिसने 100 साल से ज़्यादा के समय दिल्ली में रह के समाज सेवा की, दिल्ली में गरीबों के दुख सुख बांटे, नरेश भिखूराम जैन जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे। और सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगे, दिल्ली में जो झूठ की राजनीति हो रही है उसका भी पर्दाफाश करेंगे। आपने देखा कि यहाँ कोरोना वॉरियर्स जब सफाई कर्मचारी मरते हैं तो मुख्यमंत्री किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का भेदभाव करते हैं। तो यहाँ बैठ के धोखा देने से, बैनर पोस्टर लगाने से काम नहीं चलेगा। उनकी आवाज़ को भी उठानी पड़ेगी। जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो सताया जा रहा है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी मैदान में है और असली आज़ादी हम लोग दिला करेंगे। तो मैं इस परिवार में शामिल होने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अगर आप वास्तविकता में ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, आपके दिल में किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, गरीबों के प्रति, किसी भी वर्ग के प्रति अगर दर्द है, तो अपने देश की जनता से मिलने में क्या परहेज है? क्यों किसानों से वार्ता नहीं कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी जाएंगे और जाके शहीद किसान परिवारों से आंखें आंख मिला के बताएंगे कि आपके बच्चों की हत्या वो किसी चोर लुटेरे ने नहीं की, मेरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने की है, मैं उसको बर्खास्त करने का काम करूंगा, उसके बेटे गिरफ्तार कराने का काम करूंगा। क्या प्रधानमंत्री इतना हौसला जुटा पाएंगे? जिस देश का प्रधानमंत्री देश की जनता की आवाज ना सुन सकता हो, छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री किसानों के लिए एक लफ्ज नहीं बोले, ये तकलीफ आज हमें यहाँ। 4 किसानों के कत्ल हुए, एक ट्वीट नहीं, एक संवेदना नहीं। तो ये समझ आता है कि किस प्रधानमंत्री निर्दय हो गए, हिटलर हो गए, तानाशाह हो गए हैं। और इस तानाशाही का अंत आज़ाद समाज पार्टी मेहनत करके करेगी। हम दिल्ली एमसीडी में उन्हें जवाब देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 2022 के विधानसभा चुनाव में हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाने का काम करेंगे। निकम्मी, झूठी, बहरी, गूंगी सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद।